करगिल में तमाम सरकारी और गैर सरकारी स्कूल कॉलेज बंद। दफा 144 भी है नाफिज़ इतलात सानी, बंद रखने का हुक्म। जम्मू यूनिवर्सिटी आज के लिए बंद रखने का फैसला। यूनिवर्सिटी के तर्जुमान ने दी जानकारी। 8 अगस्त को होने वाले सभी इम्तिहानात भी मुलतवी। इम्तिहानात का नया शेड्यूल बाद में किया जाएगा जारी। दफा 370 हटाए जाने के बाद शोपियां पहुंचे अजीत डोभाल। सिक्योरिटी की सूरत हाल का लिया जायजा, अवाम से भी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज अवाम से कर सकते हैं खिताब। जम्मू कश्मीर और हुकूमती मौक़िफ़ की करेंगे वज़ाहत। यौम आज़ादी के हवाले से भी कर सकते हैं बात। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने फिर एहतजाजी कॉल दी। एनएमसी बिल के खिलाफ करेंगे एहतजाज, इससे पहले भी कर चुके हैं एहतजाज। साबिक़ सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी को आज भारत रत्न से किया जाएगा सरफराज। यौम जमहूरिया पर नामजद किए गए थे प्रणब मुखर्जी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान मसाइल के हल की आज मरकज करेगा कोशिश। दोनों रियासतों के नुमाइंदे की मौजूदगी में होगी बातचीत। एनआरसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज। गुज़िश्ता समाअत में इशाअत की तारीख में की गई थी तौसीह। दफा 370 को हटाने के खिलाफ दाखिल की गई अर्जी पर जल्द सुनवाई मुमकिन। दरख्वास्त दंदे के जरिए जल्द समाअत की सुप्रीम कोर्ट से की जा सकती है अपील। बाबरी मस्जिद मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सरबराही में 5 जजों के बेंच कर रही है इस मामले की समाअत। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सदस्य शिवपाल यादव आज लखनऊ में करेंगे एहतजाजी मुजाहरा। उत्तर प्रदेश के नज्म और नस्क के खिलाफ निकालेंगे मार्च। तेज प्रताप सिंह और ऐश्वर्या के दरमियान तलाक मामले में होगी समाअत। ऐश्वर्या के इल्जामों का तेज प्रताप के वकील को देना होगा जवाब। बिजनौर में सड़क हादसा, 5 अफराद हलाक, 5 शदीद जख्मी। थाना कोतवाली के झालो रोड पर पेश आया हादसा। उदयपुर में लगा कांग्रेस का ट्रेनिंग कैंप। 3 दिनों तक कांग्रेस के यंग ब्रिगेड को मिलेगी तरबियत। सचिन पायलट ने कारकुनान में भरा जोश। इंदौर में गुंडों ने नाबालिग का अगवा कर हैवानियत की हद कर दी पार। लाठी डंडों से पीटा और खिलाई बैतुल खुला की गंदगी। एमपी के कई जिलों में तेज बारिश से तबाही। बारिश ने रोकी जिंदगी की रफ्तार। इंसान और पालतू जानवर हुए बेघर। कर्नाटक के कई अजला में मुसलसल बारिश। स्कूल कॉलेजों को मजीद 3 दिन बंद रखने का फैसला। धारवाड़ डिप्टी कमिश्नर ने दी जानकारी। अलीगढ़ में ऑनर किलिंग का मामले का खुलासा। एसएसपी अलीगढ़ ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा। लड़की के भाई ने किया था आशिक जोड़े का कत्ल। पुलिस ने मकतूला के भाई शकील को किया गिरफ्तार। कर्नाटक में टीपू जयंती को रद्द करने का मामला। टीपू सुल्तान यूनाइटेड फ्रंट ने रियासती हुकूमत के खिलाफ अदालत से रुजू होने का किया ऐलान। तेलंगाना में ईद उल अजहा की तैयारियों का आगाज। तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने हुक्काम के साथ मीर आलम ईदगाह का किया दौरा। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा चैलेंज। मुंबई में हाउसिंग सोसाइटी और दीगर इलाकों में कुर्बानी पे रोक को चैलेंज। एडवोकेट एजाज नकवी सुप्रीम कोर्ट में करेंगे चैलेंज। यूरोपीय यूनियन ने कहा कि वो बरतानिया के नए वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन के साथ बातचीत के लिए तैयार। ताहम ईयू ने साफ कर दिया कि ब्रेक्जिट मुआहदे पर दोबारा मुज़ाकरात खारिज इम्कान है। वेनेजुएला से तिजारत करने वाले ममालिक को अमेरिका का इंतबाह। वाशिंगटन ने रूस और चीन समेत दीगर ममालिक को खबरदार किया है कि वो वेनेजुएला के सदर निकोलस की हुकूमत के साथ तिजारती रवाबित रखने से गुरेज करें। रूस के लिए अमेरिका के सफीर जॉन हिंडसन ने अपने ओहदे से मुस्तफी हो गए हैं। हिंडसन ने अपना इस्तीफा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को भिजवा दिया है, जिसमें उन्होंने दो तरफा ताल्लुकात के इस मुश्किल तरीन दौर में रूस के सफीर की जिम्मेदारी सौंपने और भरोसा करने पर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। वेस्टइंडीज और हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के दरमियान ओडीआई का पहला मुकाबला आज। 3 वनडे मैचों की आज से होगी
शुरुआत।